अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िक्स होती क्या है और उसके अलावा उसकी जो मेन ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? Physics is the branch of science that deals with the study of matter, energy and the fundamental forces of nature. इसका मतलब ये है कि जो फिज़िक्स है वो मैटर और एनर्जी की जो है वो स्टडी है, और उसके अलावा हम जो नेचर में जितनी भी फोर्सेस हमें मिलती हैं उनके बारे में हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके आगे है It explains how things move, interact and behave in the universe. मतलब जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे जो है वो मूव करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और बिहेव करती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आती हैं दो मेन ब्रांचेस फिज़िक्स की। वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, लेकिन जो मेन है वो दो हैं। फर्स्ट ब्रांच जो है वो है क्लासिकल फिज़िक्स या फिर ओल्ड फिज़िक्स, और दूसरी है मॉडर्न फिज़िक्स या हम जिसको कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स या ओल्ड फिज़िक्स जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम मेनली पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लॉज इन मोशन। क्लासिकल फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या उनमें कौन से लॉज यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। मतलब हम क्लासिकल फिज़िक्स में या ओल्ड फिज़िक्स में जो मोशन के लॉज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो फोर्सेस के लॉज हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो इसमें लिखी हुई है वो लिखी हुई है इट इंक्लूड्स मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव थ्योरी, ईटीसी। मतलब इसको ओल्ड फिज़िक्स या जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसमें हम जो ये ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव थ्योरी, ईटीसी, ये सारी की सारी ब्रांचेस ओल्ड फिज़िक्स या क्लासिकल फिज़िक्स में आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है वो है इट वर्क्स वेल फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट नॉर्मल स्पीड बट फेल्स एट वेरी हाई स्पीड, वेरी स्मॉल स्केल्स लाइक एटम्स। अब इसमें होता क्या है कि क्लासिकल फिज़िक्स या ओल्ड फिज़िक्स जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई उनका जो मोशन होता है वो उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो उसमें जितने भी हम लॉज पढ़ रहे होते हैं, जो ग्रेविटेशनल लॉज हैं या जितने भी फोर्सेस के लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज वैलिड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाएंगे या हम ये कहेंगे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस वक्त जो है वो ये क्लासिकल फिज़िक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मोशन है उसके बारे में जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं। जब उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्पीड बढ़ने की वजह से फिर वो लॉज जो है वो सारे फेल हो जाते हैं। जैसे सब एटॉमिक लेवल पे हम आ जाएं तो छोटे पार्टिकल्स जो है उनकी स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए बहुत, तो उनको एक्सप्लेन करने में जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल जाती है। तो फिर क्या होता है, अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स या ओल्ड फिज़िक्स अगर फेल हो जाए तो फिर हम आते हैं क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओल्ड फिज़िक्स या क्लासिकल फिज़िक्स उनको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाती, और फिर हमें उनको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स की। अब आइए हम पढ़ते हैं कि क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स क्या होती है। स्टडी ऑफ फिनोमेना नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिज़िक्स स्पेशली एट वेरी स्मॉल स्केल्स, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक और वेरी हाई स्पीड्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम वो चीज़ें पढ़ते हैं, लेट्स सपोज ऐसी चीज़ें जिनके बारे में या ऐसे फिनोमेना हम पढ़ते हैं जिसको क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में फेल जा चुकी है। स्पेशली ऐसी चीज़ें जो बहुत ही स्मॉल जो है वो लेवल्स पर, स्मॉल स्केल्स पर हो, जैसे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और वेरी
हाई स्पीड्स या उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्लासिकल फिजिक्स जो है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो उनको क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन करने में कामयाब होती है। दूसरी पॉइंट जो है इसकी वो है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक एटम्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड मैटर एट एक्सट्रीम कंडीशंस। अब ये क्या है कि ये हमें मदद करती है ऐसी चीज़ें समझने में जैसे एटम हो गए, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, उसके अलावा जो है वो लाइट का जो बिहेवियर है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं, उसके अलावा मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होती हैं, जैसे हाई प्रेशर हो गया या बहुत ही लो प्रेशर हो गया, जो है उसके अलावा वेरी हाई स्पीड, वेरी लो स्पीड। तो ऐसी कंडीशन जो भी हैं एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनके बारे में जो है हम इन कंडीशंस पे हम जो है वो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की सब ब्रांचेस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।